इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक, इसका जो बेसिक्स है और पिछला वीडियो है वो सब मैं अपलोड किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे एक अवयव दे रखा है इसने a बराबर। ठीक, अब कह रहे हैं इसके लिए ज्ञात कीजिए पहला अवयव की कोटि। देखो कोटि क्या होती है, कोट में आपको ये जो पंक्तियां हैं पहले उसकी संख्या लिखनी पड़ती है। आप देखेंगे कि जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है। यानी कि जो पंक्ति है उसकी संख्या कितनी है, 3 है। और जो स्तंभ ये 1 2 3 4 स्तंभ कितने हैं, 4 है। इसको हम लोग C1 बोलेंगे, इसको C2, इसको C3, इसको C4। तो यहाँ पे क्रॉस का हमने चिन्ह लगाया है, उसके बाद स्तंभ लिखेंगे 4 है। ठीक, तो ये जो है वो दी गई अवयव की कोटियाँ हैं 3 × 4। अब कह रहा है कि अवयवों की संख्या। तो देखो संख्या के लिए आपको ये जो कोटि दी गई है इसी को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 3 और 4 का आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसे ही जो ये तीसरा नंबर है इसमें कह रहा है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23, इन सभी अवयवों को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन में ये जो आपका होता है पहला, क्योंकि ये पंक्ति भी पहली है स्तंभ भी पहला, तो ये आपका A11 हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें इस 5 की, पंक्ति तो पहली ही है लेकिन स्तंभ दूसरा है तो A12 हो गया। ऐसे इस वाले अवयव की बात करें तो ये पंक्ति तो पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभ क्या है, तीसरा है तो A13 हो गया। ऐसे ये -7 की बात करें तो पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ क्या है, 4 नंबर है। तो यहाँ पे A13 की बात चल रही है तो A13 कितना दिया है, 19 दिया गया है। ठीक, A21 पंक्ति जो है दूसरी है और स्तंभ पहला है, तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति ये दूसरी है और स्तंभ पहला है, तो कितना आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A21 कितना आएगा, 35 आएगा। ऐसे अगर हम बात करें A33 का, तो A33 का मतलब जो पंक्ति है वो भी 3 रहेगी और जो स्तंभ है वो भी 3 रहेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे पंक्ति तो तीसरी हो जाएगी, स्तंभ पहला दूसरा तीसरा। ये आप देखेंगे पंक्ति भी इसकी 3 है और स्तंभ भी कितना है, 3 है। तो यहाँ पे A33 आएगा -5। ऐसे A24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पंक्ति है वो दूसरी रहेगी और स्तंभ चौथा रहेगा। तो ये 12 जो है, देखिए पंक्ति दूसरी है स्तंभ चौथा है, तो ये आ गया कितना, 12। ऐसे अगर हम बात करें A23 का, A23 में क्या है कि पंक्ति तो दूसरी है लेकिन स्तंभ क्या है, तीसरा है। तो पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा कितना दिया गया है, 5/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/2। बात समझ पाए ना, ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव है, 24 अवयव बोलो या प्रविष्टियां बोलो या एलिमेंट बोलो, बात एक ही है, कितने हैं टोटल, 24 है। तो इसकी सभी संभव कोटियां क्या है। देखो अवयव कितना है, 24 है, तो संभव कोटियां आपको बतानी है। तो कोटियों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अवयव है 24 इसको 2 भाग में आपको बांटना पड़ेगा और गुणा करो तो आपको 24 ही मिले। मतलब 2 भाग में बांटो ठीक है, लेकिन गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो जैसे मैं 24 गुणे 1 लिखूँगा तो कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा। अगर मैं 1 गुणे 24 लिखूँगा तब भी ये 24 ही आएगा। जैसे मैंने बांट दिया, 2 में कर दिया, ऐसे और ही 2 हिस्सों में से बांटना है कि गुणा करो तो 24 ही है। जैसे अगर हम बात करें 8 गुणे 3, अब इसका भी आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8 × 3
24 आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें 3 गुणे 8, इसका भी आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये भी ठीक है। ऐसे इसको और क्या हम 2 भाग में बांट सकते हैं कि गुणा करने पे ये 24 ही आए, ठीक। जैसे 6 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 4 गुणे 6 करेंगे तब भी कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया 4, 2 इसका हो गया 6। क्या ऐसे हम इसको और बांट सकते हैं कि गुणा करने पे ये क्या है, 24 ही है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 गुणे 2, गुणा करोगे 24 ही आएगा। 2 गुणे 12 कितना आ जाएगा, 24 आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी कोटि है, 2। यहाँ पे भी कितनी है, 2। यहाँ पे भी कितनी है, 2। यहाँ पे कितनी है, 2। तो टोटल कितने हो गए, 8 कोटियाँ हो गई। क्या ऐसे हम और 24 को 2 भाग में बांट सकते हैं कि गुणा करने पे 24 ही आए। जैसे 6 4 होता है, 4 6 मैंने बांट दिया। 8 3 3 8 मैंने बांट दिया। 24 एकन्नम 24, 1 गुणे 24 ये बांट दिया मैंने। अब 12 दूनी 24, ठीक, और 2 बराबर में 24 ये बांट दिया मैंने। अगर और हो सकता है तो और होगा, नहीं तो बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी संभव कोटियाँ यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक। और कैसे होगा ये मैंने भी सॉल्व कर दिया। इसी में आगे दिया है यदि इसमें 13 अवयव हैं हो तो कोटियाँ क्या होंगी। देखो अवयव कितने हैं, 13 हैं। अब 13 को 2 भाग में बांटो कि गुणा करो तो 13 ही है, ठीक। जैसे 13 गुणे 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। 1 गुणे 13 करोगे कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पे हमने 13 को 2 भाग में बांटा। एक 13 गुणे 1 लिख सकता हूँ, 13 ही आएगा। 1 गुणे 13 लिख सकता हूँ, 13 ही आएगा। देखो गुणा करने पे सेम आ रहा है, लेकिन जो पहले अक्षर लिखा जाएगा, जैसे 13 है, ठीक, तो 13 पहले लिखा गया है तो ये जो पंक्ति हो जाएगी, और 1 बाद में लिखा हुआ है तो ये स्तंभ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि 1 पहले लिखा हुआ है तो पंक्ति हो गई, 13 बाद में लिखा हुआ है तो स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें अगर 13 अवयव होंगे तो सभी संभव कोटियाँ कितनी आएंगी, 2 आएंगी। बात समझ पाए ना, क्योंकि 13 को 13 गुणे 1 और 1 गुणे 13 कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको नहीं बांट सकते हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, ध्यान दीजिएगा कितने अवयव हैं, 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। 18 अवयव, सब कुछ फिर से वही करना है भाई। 18 को 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने पे 18 ही आए। जैसे 1 गुणे 18 कर रहा हूँ, 18 ही आएगा। 18 गुणे 1 कर रहा हूँ, फिर भी 18 ही आएगा। ऐसे 9 गुणे 2 कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, 18। 2 गुणे 9 कर रहा हूँ, फिर भी कितना आ रहा है, 18। तो मैंने यहाँ पे इसको बांट दिया, ठीक है ना। मतलब गुणा करो तो 18 आए और 2 हिस्सों में आपको बांटना है। ऐसी अगर हम बात करें तो 6 गुणे 3 लिख सकता हूँ, इसमें भी क्या आएगा, 18 आएगा। या तो मैं 3 गुणे 6 लिखूँगा, फिर भी इसमें भी कितना आएगा, 18 आएगा। क्या 18 को और भी 2 भाग में बांट सकते हैं जिसका गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 18, ठीक है ना। तो 1 और 18 में मैंने बांट दिया, 18 आया। 18 1 में मैंने बांट दिया, इसमें भी 18 आया। 9 2 में बांट दिया, इसमें भी 18 आया। 2 9 में बांट दिया, इसमें भी 18 आया। 6 3 में बांटा, 18 आया। 3 6 में बांटा, 18 आया। क्या इसके अलावा कुछ और है। 18 को 2 भाग में बांटो तो गुणा करने पर 18 है, हमको नहीं लगता कि है, बाकी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें कितनी कोटि आई, 2। 1 18 18 1, बात समझ पाए ना। इसमें कितनी कोटि है, 2। इसमें भी कितनी है, 2। तो टोटल कितनी कोटि हो गई, 6 कोटि हो गई। टोटल 6 कोटि हो गई। इसी में कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हों
तो क्या होगा, तो 5 अवयव है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुणे 1 लिख सकते हो, 1 गुणे 5 लिख सकते हो। तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो ये जो 5 क्रॉस 1 लिखे हो यही तो कोटि है, और ये जो 1 क्रॉस 5 लिखे हो ये भी कोटि है। तो अगर 5 अवयव है तो 2 कोटियाँ संभव है। कौन कौन? 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5। इसको आप 5/1 और 1/5 पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर कैसे होगा। तो 4 नंबर में कह रहा है कि एक 2/2 अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे देखो, इस बार हमको क्या करना है, अवयव की रचना करनी है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अवयव दिए गए हैं और जो अवयव बनेगा उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 2/2। तो यहाँ पे हम लोग व्यापक रूप में 2/2 अवयव बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे a11 रहेगा, यहाँ पे a12 रहेगा, यहाँ पे a21 रहेगा, यहाँ पे a22 रहेगा। तो मैं एक ऐसा अवयव लिख लिया हूँ व्यापक रूप में जिसकी कोटि कितनी है, 2/2 है, ठीक है ना। अब ज़रूरत है तो हमको निकालने की a11। तो देखिए कैसे निकलेगा। इसी में जैसे नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये दिया है नंबर 1 aij, यहाँ पर दिया है ना, ये aij बराबर इतना दिया है। तो a11 निकालने के लिए i और j के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा। तो a11 बराबर जहाँ पे i है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, j पे क्या रखेंगे, 1। इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर बटे कितना है, 2। अब इसको जोड़ेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2। और 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब मैंने यहाँ पे a11 निकाल लिया। ऐसे आपको a12 निकाल लेना है, फिर a21 निकाल लेना है, फिर a22 निकाल लेना है, और यहीं पे क्या कर देना है, रख देना है लाके, ठीक। तो ये आपका 1 नंबर सवाल सॉल्व हो जाएगी। ऐसे हम बात करें 2 में भी अवयव दे रखा है aij बराबर i/j। इसमें भी आपको a11 निकालना है, फिर a12 निकालना है, a21 निकालना है, a22, इसे भी रखते जाएंगे, सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक। ऐसे अगर हम बात करें 3 नंबर भी है तो इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये 5 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। अभी जैसे मैंने 4 नंबर बताया कि वहाँ 2/2 का था, यहाँ पे 3/4 का है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अवयव दे रखा है और आपको 3/4 अवयव की रचना करनी है। कैसे 3/4, देखो पंक्ति तो 3 रहेगी लेकिन स्तंभ कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। आइए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे a11, a12, a13, a14। अब देखो स्तंभ 4 ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं a14 तक ले गया हूँ। ऐसे इसके नीचे लिखेंगे तो a21, पंक्ति दूसरी हो गई, स्तंभ पहला है, फिर a22, a23, a24, ऐसे a31, a32, a33, a34। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अवयव बनेगा जिसकी कोटि क्या है, 3/4 है, ठीक है ना। तो सब की वैल्यू निकाल लेना है और इसी पे रख देना है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या करते हैं, देखो ये अवयव को आपस में क्या किया है, बराबर दिखाया हुआ है।
बराबर दिखाया है, इसका मतलब है कि जो संगत अवयव हैं वे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताओ यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो 3 है ये बराबर रहेगा किसके, z के। तो अगर हम बात करें z की तो z बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें x का, बराबर होगा किसके, 1 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बाकी 5 तो बराबर है ही। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ये जो x प्लस वाई है इसको बराबर दिखा देना है किसके, 6 के। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 बराबर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 प्लस जेड बराबर क्या कर सकते हो, 5। तो 5 प्लस जेड बराबर क्या कर सकते हो, 5। अब ये जो 5 है उधर भेजोगे तो जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो 5 में 5 गए 0। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जेड की वैल्यू आ गई 0। और एक्स वाई की बात करूँ तो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो एक्स वाई बराबर क्या लिखोगे, 8। ठीक। तो यह दो समीकरण है, एक एक्स वाई बराबर 6 जो निकला हुआ है, एक समीकरण ये। दूसरा समीकरण एक्स वाई बराबर क्या है, 8, ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी है, ये बराबर हो जाए किसके, 9 के। संगत अवयव है। एक्स प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे y प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। और 3 समीकरण बनेगा, तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 9। इसको इक्वेशन 1 बना लो। x प्लस जेड बराबर कितना है, 5। इसको इक्वेशन 2 बना लो। y प्लस जेड बराबर कितना है, 7। इसको इक्वेशन 3 बना लो। जैसे मान लो अगर आप पहला दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हो तो x प्लस जेड के स्थान पे क्या रखोगे, 5। अब बचे क्या, y। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 9। उधर जाएगा, घर जाएगा तो y बराबर कितना जाएगा, 4। ठीक। अब y का मान जैसे इसमें रख देंगे 3 में, कितना आया, y का मान 4 आया है। प्लस जेड बराबर 7। तो यहाँ से अगर आप जेड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3। जेड का मान 3। अब जेड का मान समीकरण 2 में रख दोगे तो एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है ना, इससे सॉल्व कर दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दिया गया है। 7 में क्या है, a माइनस बी। a माइनस बी किसके बराबर है, -1 के। तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी को बराबर दिखा सकते हो -1 के। और यहाँ पे जो दिया गया है 2a माइनस बी किसके बराबर दिखा सकते हो, 0 के। क्योंकि ये बराबर अवयव है तो जाहिर सी बात है इसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जैसे मैंने एक समीकरण बना दिया, और ये 2a माइनस बी बराबर कितना है, 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो, चाहे एक में से 2 को घटाओ, चाहे 2 में से 1 को घटाओ, b वाला कट जाएगा, a बचेगा। मैं 2 में से 1 घटा रहा हूँ तो 2a में से 1 निकल गया, केवल a बचा। और b में से b निकल गया, 0 बचा, कोई मतलब है नहीं। 0 में से -1 तो +1 हो जाएगा। a का मान 1 आ गया, चाहे जिसमें रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दोगे तो b का मान आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें c वाले को भी आप बराबर दिखा सकते हो। बराबर दिखा के सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, 2 समीकरण बनेगा, ABCD का मान आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें 8 नंबर में, तो यहाँ से एक आव्यूह दे रखा है। ठीक, कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है। यदि देखो वर्ग आव्यूह का कंडीशन क्या होती है, ये जो कोट दिया गया है m/n,
यम जो है वो पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और यन जो है वो स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यम बराबर आपको क्या करना है यन, यही कंडीशन है वर्गाव्यू का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी वाला, ठीक। तो ये इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे 3x + 7 है, इसको बराबर दिखाओ किसको, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 3x + 7 = 0। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -7/3, ठीक। और ऐसे अगर हम बात करें इस वाले x की, इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो ये आएगा 2 - 3x = 4। अब ये 3x चाहे तो उधर लेके चला जाऊं, 4 को इधर लेके आऊं, चाहे तो 2 उधर लेके चला जाऊं, 2 को उधर ले जा रहा हूं, तो इधर क्या बचेगा, -3x, ऐसे रहने दो। उधर क्या है, प्लस में 4, 2 भी कि इधर गया उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। तो ये -3x बराबर कितना हो गया, 2। तो x बराबर कितना हो गया, -2/3 या 2/-3, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए x के 2 मान निकले हैं, मेरी बात समझ पाए ना, x के 2 मान निकले हैं और दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये सेम आया होता तब तो पॉसिबल होता। अब मैं किसको लूँ, इसको लूँ कि इसको लूँ, 2 माना गया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो भैया x और y का हल इसमें नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये x के 2 मान आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्योंकि देखो x का मान -1/3 आया है, y का मान 7 आया है। अब y कैसे निकालोगे, ये बराबर कर दो y वाला, y + 1 बराबर कर दो 8 के। तो y + 1 बराबर कितना हो गया, 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 1, अर्थात y का मान 7। अब y का मान 7 तो है, चलो ठीक है, y का मान यहाँ भी 7 है और x का मान -2/3, ये वाला आपके हिसाब से मिल गया, क्योंकि भाई x का मान -2/3 आया है और y का मान कितना आया है, 7 आया है। और यहाँ पे देखेंगे y का मान 7 है, x का मान -1/3 है, तो ऐसा नहीं है, ये ज्ञात नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। x के 2 मान आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन और बचा हुआ इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3/3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखो भाई 3/3 अवयव की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है ना। कह रहा 3/3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी जो प्रविष्टि है वो कितनी है, 2, और उसमें अवयव कितने हैं, 9। तो इसको करना है 2 की पावर 9। जब ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 512। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया। जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, तो उसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक। संक्रिया क्या है, थोड़ा इसको बारे में समझ लेते हैं। जैसे योग पढ़ोगे, ठीक है ना, किसी आव्यूह का एक अदिश से गुणा पढ़ोगे, आव्यूहों का व्यवकलन पढ़ोगे, व्यवकलन मीन्स घटाना, और आव्यूहों का गुणा पढ़ोगे। याद रखना आव्यूह का भाग नहीं होता है, ठीक है ना। आप योग पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं है, आव्यूह का अदिश गुणन पढ़ लिए। अदिश गुणा से मतलब ये है कि भाई किसी संख्या से
आप क्या करोगे, गुणा किसी भी अवयव में। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना और गुणा का मतलब तो गुणा ही होता है। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।